पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें यह चीजें, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है और सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नजर नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफी बेचैन रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूजा घर में कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीजें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, निर्माल्य को जमा ना होने दे। दोस्तों, निर्माल्य में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती हैं। इन चीजों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और यह चीजें दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं। इसलिए पूजा घर में निर्माल्य को बिल्कुल भी जमा ना होने दे। नंबर 2, भगवान शनि देव की मूर्ति। प्रिय भक्तों, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनि देव और मां काली माता की मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है। इसलिए इनकी मूर्ति पूजा घर में रखने से बचना चाहिए। नंबर 3, नुकीली चीजें। दोस्तों, मंदिर में नुकीली चीजें रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और यह घर के सयों के बीच कलह का कारण बन सकता है। कैंची या अन्य कोई नुकीली चीज नेगेटिव एनर्जी वाली होती है और ऐसी चीजें मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रखने के लिए ठीक नहीं होती है। कैंची या सुई को मंदिर में रखना वर्जित माना जाता है। घर के मंदिर में कैंची या नुकीली चीजें रखने के कारण परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम पर कैंची चल सकती हैं और कलह शुरू हो सकती है। इसलिए पूजा घर में बिल्कुल भी नुकीली चीजें ना रखें। नंबर 4, शिवलिंग। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखें कि यह अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। पूजा घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग स्थापित न करें। नंबर 5, भैरव की मूर्ति। भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है भैरव। इनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण यह है कि भैरव एक तामसिक देवता है। तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है। इसलिए घर में भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। भैरव को प्रसन्न रखने के लिए आप छोटे बालक को भोजन करा सकते हैं। नंबर 6, भोग। पूजा घर के नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद झूठा हो जाता है।
इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूजा घर में माचिस भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि माचिस को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नंबर 7, एक से ज्यादा शंख। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में एक से अधिक शंख भी नहीं रखने चाहिए। एक से ज्यादा शंख पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 8, लेदर का सामान। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि घर के मंदिर में कभी भी लेदर से बनी चीजें नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बैग व अन्य सामान शामिल है। इन चीजों को मंदिर में रखने से कई प्रकार के दोष लगते हैं। साथ ही ऐसी चीजों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और यह वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती हैं। इसलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, घड़ी। प्रिय भक्तों, पूजा घर या फिर उसके आसपास घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है। यह दिमाग और मन दोनों को ही अशांत करती है। साथ ही इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 10, घी। अगर दोस्तों आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 11, लोहे की धातु। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे के धातु की चीजें रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 12, टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं यह टूटे फूटे तो नहीं है। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और यह चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती हैं। इसलिए हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 13, जमीन पर ना रखें मूर्ति। मित्रों, पूजा के स्थान में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियां जमीन पर नहीं रखनी चाहिए। जमीन में रखी गई मूर्तियां घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। मूर्तियां स्थापित करने से पहले जमीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को आपको दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, खंडित मूर्ति। मित्रों, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियां और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 15, फटे हुए वस्त्र। अगर आपके पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसान फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। यह चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीजों को अनिष्का माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता आए और पूजा का फल भी मिल सके। नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट ना रखें। आज के समय में ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप घर में भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें तुरंत दूर कर दें। यह गैजेट्स ध्यान लगने में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही वास्तु दोष का कारण भी बनते हैं। इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। नंबर 17, पूर्वजों की तस्वीर। यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर है
तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है, इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहे तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं। नंबर 18, टूटे हुए चावल। दोस्तों, घर के पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए चावल को हल्दी में भिगोकर की रखें। नंबर 19, विषम संख्या में मूर्ति। यदि पूजा घर में भगवान गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में और ज्यादा मूर्ति रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। नंबर 20, रौद्र रूप की तस्वीर। दोस्तों, किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए या पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसे अनिष्टकारी माना जाता है। साथ ही मित्रों, इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वे चीजें जो भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल बाबा वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।